अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर और आप सुन रहे हैं तनवीर की बातें। आपको खुश आमदीद कहता हूं, वेलकम कहता हूं आज की इस नई वीडियो, आज के इस नए व्लॉग में। आप सबका मशकूर हूं जी, आपने वक्त निकाला मेरी इस वीडियो के लिए, तो तहे दिल से मशकूर हूं। सबको ट्रक भर के लव यू, बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार और सबका दिल से शुक्रिया। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो इंतहाई गमज़दा, दुखज़दा वीडियो है। उसका आपसे आज मैंने यकीन माने इसका ज़िक्र नहीं करना था, मेरा कोई इरादा नहीं था इस पे वीडियो बनाने का, लेकिन मैंने कुछ चंद बातें अल्ताफ़ भाई से करनी थी, तो मैंने कहा चले ये वीडियो बनानी चाहिए। पहले मेरा कोई, आपको पता होगा कि ये रात एक सो कोल्ड सपोर्टर अल्ताफ़ भाई के, जिसको मैं फार्मी कटा कहता हूँ और मेरी एक बहन है, उसने उसका नाम रखा खोता पक खान वाला, तो उसने कोई इंतज़ार नहीं किया, कोई उसने किसी की सुनी नहीं। आधा वो नींद में था। जब बंदा नींद से बेदार होता है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, कि जब आप वो सियाने कहते हैं कि सुता तो मोया बंदा हिको जिहा होंदा है, एक गल हकीकत है कि जब इंसान सोया होता है उसके फ़ौरन बाद जब बंदा उठता है तो उसको थोड़ी देर के लिए चीज़ों की समझ नहीं आ रही होती, ठीक है। तो उनके साथ ही कुछ इसी तरह का मामला हुआ। जब वो उठे, उनको ये फ़ोन करके बताया गया, उन्होंने खबर सुनी और उन्होंने एक मिनट भी इंतज़ार नहीं किया, बल्कि कैमरा उठाया और अल्ताफ़ भाई के हक़ में वीडियो बना के सोशल मीडिया पे लगा दी, ठीक है। उन्होंने अपना काम जो है वो कर लिया, तो उनका भी पोस्टमार्टम करेंगे। और अल्ताफ़ भाई, हम इस गम में आपके साथ हैं। जो भी आपकी बेटी ने किया वो इंतहाई गलत किया, जो आपके रिश्तेदारों ने आपके साथ किया वो इंतहाई गलत किया। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला सारी जितनी भी बेटियाँ, जितनी भी बहनें, अल्लाह पाक उनकी इज़्ज़तों को महफूज रखे। अल्लाह ताला उनको अक्ल और हदायत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला सबको नेक सीरत औलाद अता फ़रमाए, जो वालिदैन की फरमाबरदार हो, जो वालिदैन की इज़्ज़त रिस्पेक्ट करती हो। मेरे अल्लाह वो वाली औलाद अता फ़रमा। तो अल्ताफ़ भाई, आपकी सारी बातें बजा हैं, मैं आपको कहीं गलत नहीं कहता, लेकिन जितना भी अब ये मामला आप सुना रहे हैं, अगर थोड़ा सा आप पीछे जाएं तो बहुत सारी आपकी गलतियां हैं। इधर आपका रोना बिल्कुल जायज़ है, आपके साथ ज़्यादती हुई, बिल्कुल आपका राइट है, आप बेशक रोएं, आपका रोना बनता है, आप ना चाह के भी रोएंगे, मकाफ़ाते अमल है। लेकिन आप इसको भूल गए थे, चंद व्यूज़ों की खातिर, चंद लोगों के बहकावे में आके आप ये चीज़ें भूल चुके थे। रिसेंटली आपका एक झगड़ा हुआ था रूबीना सिस्टर से, जब उसकी बेटी की लोग तजलील कर रहे थे, तो आप वहाँ सबसे पहले बड़े खूबसूरत कमेंट जाके करते थे, उन लोगों को अप्रिशिएट करते थे जाके। कहीं उनकी बददुआ तो नहीं लगी आपको? जिन लोगों का आपके साथ साथ है ना, उन्होंने कोई इंतज़ार नहीं किया। ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं या आपको बदनाम कर रहे हैं, मुझे बस आप ये बता दें। ये जितने भी मंगता टाउन के यूट्यूबर हैं, इन सब ने आपका और आपकी बेटी का, आपकी फैमिली का इन्होंने थंबनेल लगाया, सीएम पंजाब साहिबा की फ़ोटो लगाई और ये इल्तजा कर रहे हैं। इल्तजा कम है, अपना लालच उसमें ज़्यादा है, ठीक है। अपनी डेली रूटीन दिखाई जा रही है, कहीं कहीं जाके आपकी वीडियो चला के आपको भी ज़ेर गौर लाया जा रहा है और लोगों से भी दरख्वास्त की जा रही है, आला ओहदेदारान से, सीएम पंजाब साहिबा से ये इल्तजा की जा रही है। आप मुझे ये बताएं, माशाल्लाह आप एक महज़ब बंदे थे, मैंने तो आपकी वीडियो इतनी पहले नहीं कभी देखी, बकौल इनके कि आप पंजगाना नमाज अदा करते, तो वो बहुत अच्छी बात है, हर बंदे को पढ़नी चाहिए। बाकी आप तो 3 साल से यूट्यूब भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया से आपका बहुत बड़ा तगड़ा एक लिंक है, तो इन फजूल और घटिया तरीन लोगों से हेल्प लेने के बजाय, अगर आपकी बकौल आपके कि 17 दिन पहले का ये वकूआ है, ये लास्ट मंथ 27 को ये वकूआ हुआ, जब ये फराडिया 2 नंबर और घटिया इन्फ्लुएंसर, ये सस्ता यूट्यूबर, अपने आप को ब्रांड कहने वाला इंतहाई घटिया प्रोमैक्स का ये यूट्यूबर है, जब मैंने पहली वीडियो लगाई तो ये आपके पास था। तो मैंने अपनी एक वीडियो में भी कहा कि जो सहूलतकार है वो अल्ताफ़ है, पर मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लोगों ने उठा के मुझे सारा ईच एंड एवरीथिंग बता दिया, ठीक है।
तो बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है। तो इस बंदे ने उस वक़्त भी छुपाया, फिर इसने कहा जी बहुत बड़ा सानिया हो गया, आपने भी छुपाया, इसमें कोई शक नहीं, आपकी वीडियो नहीं आई या आपने किसी को बताया नहीं। तो जब 17 दिन पूरे हो चुके हैं तो अपनी बची खुची इज्जत जो है उसको नीलाम करने का किस बंदे ने आपको मशवरा दिया? आप यकीनन गांव के लोग हैं, मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, आज काम काज के हवाले से हम शहर में हैं काफ़ी देर से, लेकिन जम पल साड़ी भी भाईजान पिंडा दी असी पेंडूंगा पक्के। लेकिन जिस बंदे के साथ इस तरह का वकूआ हो, वो एक जगह पंचायत लगती है, वो तो चार दीवारी से गैरतमंद माँ बाप जो है वो इस तरह की चीज़ चार दीवारी से बाहर निकलने ही नहीं देता इज्जत की खातिर। पता नहीं किस बंदे ने आपको मशवरा दिया, कौन सी वो बदकिस्मत घड़ी थी जिसमें आपने ये फैसला किया कि ये मामला अब मैं सोशल मीडिया पे डिस्कस जाके करूँगा। मैं उस घड़ी पे लानत करता हूँ और उस सलाहगीर पे भी लानत करता हूँ जिसने आपको ये मशवरा दिया। इंतहाई गलत मामला है, ये इज़्ज़त का मामला था। और आपकी बेटी जिसको आप कह रहे हैं मेरी लख्ते जिगर, औलाद हमेशा लख्ते जिगर होती है, इसमें कोई शक नहीं। आपका बजा है, ये आपने बिल्कुल 110% ठीक कहा है। लेकिन जो आपकी बेटी ने किया वो इंतहाई गलत है। उस पर मैं अपनी तरफ से पुरजोर मजम्मत करता हूँ और दुआ करता हूँ कि उसको आप याद आएँ और उसको एहसास हो कि वालिदैन की इज़्ज़त को रुसवा करना बहुत बड़ा जुर्म है। और जब उसको सज़ा मिलेगी वो यकीनन मिलेगी। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, अगर उसने आपको तकलीफ़ दी है तो अल्लाह उससे भी हिसाब ज़रूर लेगा। अगर अल्लाह आपको मकाफ़ात अमल का शिकार कर सकता है, उसकी पावर बहुत बड़ी है, तो वो दूर नहीं है, अल्लाह उसको भी उसकी सज़ा ज़रूर देगा। जब 17 दिन गुजर गए, उसके बाद जब आपको लगा कि बेटी तो वापस नहीं आई, क्यों ना हो अब इसको सोशल मीडिया पे डिस्कस किया जाए और लोगों से संपत्तियां ली जाएं और जो बची खुची मेरी इज्जत रह गई है उसको नीलाम किया जाए। जब आप कह रहे हैं, आपने कुरान पाक उठाया, मेरी लाख करोड़ दफ़ा तौबा, मेरा मालिक माफ़ करी। कुरान पाक हदायत की किताब है, इसको पढ़ने के लिए अल्लाह पाक ने हमारे लिए नाजिल फरमाया। लेकिन मोस्टली हम लोग उसको, जब हमारा कोई झगड़ा होता है, कोई मुसीबत होती है, कुछ भी होता है, हम उसको एज ए कसम उठा के लोगों के सामने आ जाते हैं। हालांकि हम किसी के पाबंद नहीं हैं कि हम किसी को प्रूव करें कि हम ये हैं, हम वो हैं। अगर ये मामला आपका या आपकी बेटी का या आपके रिश्तेदारों का आपस में था तो किस बंदे ने आपसे पूछा कि आप इसको सोशल मीडिया पे डिस्कस करें? बात बनती है, आपने सुननी है, इसका जवाब आपने देना है। और ये बात आपको याद भी आएगी, क्योंकि तनवीर की बातें बड़ी याद आती हैं। तनवीर की बातें मैं कभी गलत बात नहीं करता। हाँ, जहाँ मुझे लगता है वहाँ मैं कर भी जाता हूँ, अल्फाजों की मैं गलती करता हूँ, लेकिन बात मैं कभी गलत नहीं करता। बात मैं रियलिटी बयान करता हूँ हमेशा, मेरा असूल है। ये टॉपिक मैंने वीडियो नहीं थी बनानी, मैंने बड़ा वेट किया है। आप लोगों का 2 दिन से मैं शोर सुन रहा हूँ तो फिर मैंने वीडियो बनाई है, नहीं तो मैंने ये वीडियो नहीं थी बनानी। एक तो मैंने याद करवाना था कि जब रुबीना सिस्टर की बेटी पे बात हो रही थी तो आप सबसे आगे होते थे, आप खुद बेटी वाले थे, आपको शर्म आनी चाहिए थी। सियाणे अजे भी कहते हैं जो ਤੁਹਾਡੀ बेटी घर पैदा हो जाए ना उदों ਤੁਹਾਨੂੰ गुनाह छड़ देने चाहिए ने। ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਧੇ लफ्ज़ों 'ਚ मैं गल दसा, पंजाबी बंदा तू समझेगा मेरी गल ਨੂੰ। तो जनाबे वाला 17 दिन आप खामोश रहे। जब आप कह रहे हैं जी वो गई, हमें पता नहीं चला, हम जब उठे हैं तो हम गिर रहे थे। यकीनन आप गिर रहे होंगे। कोई भी आप मेडिसिन खाते हैं जिसमें नशा होता है, मतलब नींद आप लगा लें, नशे से मुराद आप नींद लगा लें। जब आप उसकी एक गोली खाते हैं ना, तो अगर आपने ड्राइव करना हो तो डॉक्टर मना कर देता है कि आपने ड्राइव नहीं करनी। जब नुस्खे में एंटीबायोटिक जब वो कोई देता है ना डॉक्टर, या आपको गले का रिएक्शन हो या इस तरह को कोई हो, तो वो आपको मना करता है सफ़र करने से। वो कहता है आराम करना। तो असी कह देने जी वो सुकून वाली गोली डॉक्टर ने पाई, वो हकीकतन नींद वाली जो गोली होती है ना, वो हमारी उस खुराक में शामिल होती है। तो वो एक गोली अगर इंसान खा ले
तो उसको जितनी भी तकलीफ़ होती है वो भी ख़त्म हो जाती है जब उसका माइंड टोटली ब्लैंड हो चुका होता है, सो जाता है इंसान, तो वो उस चीज़ से भी उसको फाका मिलता है एक गोली से। और वो बिल्कुल एंटी एलर्जी, बिल्कुल छोटी सी एक गोली होती है। मैं आपको थोड़ा सा वाज़ह कर रहा हूँ। तो जब आपको उसकी ज़्यादा डोज दी जाती है तो आप अपने पाँव पे नहीं खड़े होते, वो ओवरडोज हो जाती है, वो आपको चक्कर देती है, आपकी आंखों के आगे वो तुतला तुतला कर देती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं मेडिसिन को समझता हूँ, नो डाउट, बिल्कुल आपने ठीक कहा। लेकिन आप कह रहे थे कि वो अगवा करके ले गए। इससे साबित ये होता है कि वो मेडिसिन आपकी बेटी ने ही आपको पिलाई है। इससे साबित ये होता है कि आपकी बेटी उधर जाना चाहती थी, बेटी आपकी रजामंदी उसमें शामिल थी, उसने उधर जाना था, आपको चूना लगाना था उसने। बहुत उसने गलत किया। अल्ताफ़ भाई अल्लाह उसको अकल देता, वो इस तरह का काम कभी ना करती, आपको तकलीफ़ में वो कभी ना डाल के जाती। और सबसे बड़ी गलती अल्ताफ़ भाई, आप माने या ना माने, आपने की है। जब आपने 17 दिन सोशल मीडिया पे ये बात नहीं की तो मुझे समझ नहीं आई कि किस बंदे ने आपको मशवरा दिया है कि आप इसको सोशल मीडिया पर लेकर आए। पहले तो फिटे मुंह उस बंदे दे, यकीन कर जो गल्ला साढ़े को अल्ताफ़ भाई खरियां ने। हम आपके काम में आपके साथ बराबर के शरीक हैं, आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। जितने भी हमारे इदारे हैं, सीएम पंजाब साहब हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको इंसाफ मिले। लेकिन आप इंसाफ किस चीज़ का आप चाहते हैं जब आपकी बेटी की मर्जी शामिल है उसमें? गोलियां उसने आपको खुद दी, घर से वो खुद गई, तो आप इंसाफ किस चीज़ का मांगते हैं जब आपको तो पता ही नहीं, आप तो सोए हुए थे, आप तो सुबह उठे तो पता चला है। तो फिर आप किसी पे इल्ज़ाम किस तरह लगा सकते हैं? फिर आप 17 दिन मतलब अपनी तरफ से कोशिश करते रहे, यकीनन आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जब एक दिन आया, कोर्ट कचहरी आप पहुंच गए, जज साहब के सामने आपकी बेटी ने आपके खिलाफ बयान दे दिए कि मैंने आपके साथ नहीं जाना, मैंने इनके साथ जाना है, ये मेरा शौहर है, अब ये मेरी फैमिली है, लिहाजा मैंने आपके साथ नहीं जाना। तो उस वक्त आपको ख्याल आया, पहले 17 दिन आप सो रहे थे, वो नींद की गोलियों का नशा पूरे 17 दिन आप पे रहा है, वो नहीं उतरा। यार आप कितने बेवकूफ़ प्रोमैक्स किस्म के लोग हैं। इधर मुझे लगता है जैसे आप अपने मुल्क के कानून को बिल्कुल ऐसे समझते हैं ना जैसे ये ना होने के बराबर। हालांकि हम अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी सिटी में मैं रहता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारा जो मुल्क है, जो हमारी हाजिर गवर्नमेंट है, मतलब सीसीडी जैसा एक इदारा हमें दिया, इसके अलावा पंजाब पुलिस है, XYZ बहुत सारे ऐसे इदारे हैं। अब तो किसी चीज़ की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई। अब आप ख़ुद एक कॉल करते हैं, एक मैसेज करते हैं तो आपको कानून पूरा तहफ़्फ़ुज़ देता है। ठीक है, ये सीएम साहब का बहुत बड़ा एक इक़दाम है अपनी आवाम के लिए। आप 17 दिन बाद सीएम पंजाब साहब से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो पहले 17 दिन आप सोए हुए थे। जब उसने अब हक निकाह कर लिया है अदालत में और जज साहब ने उधर लिख दिया है कि ये बच्ची की रजामंदी है, अपने शौहर के साथ जाना चाहती है, वालिदैन के साथ वो जाना नहीं चाहती, तो मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो कानून को तो झूठा वो भी नहीं ना कर सकती, कानून उनका ही बनाया हुआ है। तो आप उनसे कौन सा इंसाफ मांग रहे हैं? बताएं ना, आप कौन सा इंसाफ है जो आप अपनी हुकूमत से, अपनी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से मांग रहे हैं, सीएम पंजाब साहब से मांग रहे हैं? मुझे तो आपकी समझ नहीं आई। और इन फजूल तरीन लोगों से आपने थंबनेल लगवाए जिनको अपनी बात का नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं। वो आपके हक में क्या बोलेंगे, बस एक ही बात करेंगे, अल्ताफ़ के साथ हैं, अल्ताफ़ को मतलब कि इंसाफ मिलना चाहिए। और भाई किस चीज़ का इंसाफ आप लोग मांग रहे हो, ये भी तो बताएं ना। जब आपकी बच्ची ने ये फैसला दे दिया है, अब पूरे राइट्स एक औरत या एक लड़की ये पूरे राइट्स रखती है, गवर्नमेंट तरफ की ये कानून है उनकी तरफ से कि जब एक औरत ये फैसला कर लेती है, वो खुद मुख्तियार है, अपना फैसला कर सकती है अपनी ज़िंदगी का। तो अगर वो चाहती है कि मैंने अपने वालिदैन के साथ नहीं जाना, मैंने अपने शौहर के साथ जाना चाहती हूँ, तो वो अपना पूरा हक रखती है, राइट्स रखती है। जो आपकी बच्ची ने काम किया, अगर उसने एक मजमे में, एक कटहरे में आपको खुद कह रहे हैं कि उसने जब मुझे कहा मैंने आपके साथ नहीं जाना तो मैं उस वक़्त टूट गया,
आपका टूटना बनता है। हम आपके दुख को, तकलीफ़ को समझते हैं, नो डाउट। अब भी आपका रोना बनता है। अल्लाह ताला इस तरह की औलाद किसी को ना अता करे जो वालिदैन को दुख दे, तकलीफ़ दे। अल्लाह ताला सबको नेक सीरत औलाद अता फरमाए, स्पेशली हया शर्म वाली बेटियां अता फरमाए। ये मेरी दुआ है। लेकिन वो बच्ची सोशल मीडिया पे नहीं थी। आप भी बहुत जगहों पे गलत है। महीना महीना, डेढ़ डेढ़ महीना आपके टूर ही नहीं ख़त्म होते थे। सबा व्लॉग के पास महीना महीना, डेढ़ डेढ़, पीछे की कोई ख़बर ही नहीं। आपकी बेटी उस वक़्त किधर होती थी? और मैंने ये भी सुना है कि 6 महीने पहले आप खुद शादी करने चल पड़े थे। जब इस तरह का मवाद अपने घर में अपनी औलाद, जवान औलाद के सामने रखेंगे तो यकीनन उसका वो मिसयूज़ करेगी। तो आपकी भी कहीं गलतियां हैं, और सबसे बड़ी गलती आपकी ये है कि आपने अपनी इज्जत को, तार तो पहले हो गई थी लेकिन वो ऑफ द कैमरा थी, वो लोगों को नहीं पता था। आपके महल्लेदारों को पता था, अजीज़ रिश्तेदारों को पता था। अब आपका तमाशा पूरी दुनिया देख रही है। एक पूरा ना तूफान आ गया। मैं खुद परेशान हो गया। मैंने वीडियो नहीं लगाई यार, मैंने वीडियो ही नहीं लगाई। मैं ब्लैंड टोटली। मैंने कहा इस पे मैं क्या बात करूं, इस पे तो 1000 लोगों ने पहले बात कर ली है। और किसी बंदे ने इस चीज़ को मेंशन नहीं किया, किसी बंदे ने इस चीज़ को नहीं कहा। उसकी बेटी ने उसके साथ गलत किया है, उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। बल्कि जनाब एक कोई गल है, हम इल्ताफ़ भाई के साथ हैं और इल्ताफ़ भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। वो भाई कौन सा इंसाफ आप चाहते हैं? यकीनन आपका कोई ना कोई झगड़ा उनसे दोबारा हो गया होना है जिसमें उन लोगों ने आप पे दोबारा FIR करा दी है। नहीं तो जो मामला आप बता रहे हैं या जो हम सुन रहे हैं उसमें कहीं भी वो आप पे FIR कराने के रवादार नहीं है। ठीक है, जब आपकी बेटी उनके हक में बयान दे चुकी है, वो उनकी हो चुकी है, तो फिर आप तो बरी ज़िम्मा है ना, फिर आप बरी ज़िम्मा है। अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो वो फिर राइट्स रखते हैं कि हमको उनसे, अपने वालिदैन से कुछ खदशात हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए अगर उन्होंने आप पे FIR कराई है तो वो फिर उनकी बनती है। जब आपने उधर जज साहब के सामने आपका फ़ैसला हुआ है तो यकीनन आपने साइन अंगूठा किया होगा, यकीनन किया होगा। लेकिन मुझे आपके केस की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। ये लोग आपकी बात को मज़ीद ख़राब कर रहे हैं। ये जो आपके सो कॉल्ड सपोर्टर है ना, ये आपको ख़राब कर रहे हैं। इस तरह की कोई बात नहीं है। ये बात अगर आप अपनी चार दीवारी के अंदर रखते तो यकीनन आप किसी न किसी नतीजे तक पहुंच जाते। अगर इन्होंने आपको सपोर्ट करना था तो आपने इनको बता दिया, कॉल की होगी यकीनन, तो आप इनको बुलाते, अपने साथ बिठाते। आपको इनकी ज़रूरत थी ना, कहीं भी ज़रूरत पड़ती आप इनको साथ लेके जाते। इन्ना मैं उन्होंने की आखा, इन्हों के कैमरे बंद करांदा कि कैमरे तुसी उत्थे जाके चलाना, ये मेरी इज्जत का मामला है। बाकी आप भी 17 दिन सोए रहे हैं, ये भी 17 दिन सोए रहे हैं। और जो आपका सपोर्टर है ना शहर, वो आधा नींद में था। उसने, आपने बताया 27 लास्ट मंथ की, ठीक है, उसने वो 17 तारीख बताई है, 17। फिर जब उसकी वीडियो तकरीबन आधी से ज़्यादा हो गई है तो फिर उसको याद आ गया वो तो 17 दिन बनते हैं, 17 दिन बनते हैं, 17 डेट नहीं है। फिर उसने कन्फर्म किया और वो उधर बैठ के कह रहे हैं कि अल्लाह इस तरह की औलाद ही ना दे किसी को। ठीक है, जो भी इस तरह का मामला होता है, ख़ास तौर पे इज़्ज़त का, उसको घर में रखते हैं, उसको दफन कर देते हैं। ये आपको पता है कि आपकी बेटी ने जो किया है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन मुझे अफसोस हुआ है कि जब आपके साथ वो थी, उसको आप व्लॉग में नहीं लाते थे, कहीं भी उसका कहीं जिक्र नहीं हमने सुना, कहीं उसकी कोई फ़ोटो नहीं देखी। तो अब बची खची, चलो उसने तो जो किया सो किया, लेकिन आपने भी उसकी अब बेइज्जती या उसके झंडे लगाने में मैं कहता हूँ कि कोई कमी नहीं छोड़ी। आप भी बड़े दिल का मुजाहरा करते, बेटी थी आपकी यार, सुलह हो जाती, आप मान जाते। हो भी जाता है सम टाइम, औलाद नहीं समझती, माननी पड़ती है वालिदैन को।
या फिर आप बात उसकी उस वक़्त मान लेते कि वो ये कदम ही ना उठाती। बाकी मुझे समझ नहीं आई आपका ये जितना भी ववेला मचा हुआ है, मुझे इसकी कख समझ नहीं आई। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपको इंसाफ मिले तो हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपको इंसाफ अता करे, अल्लाह पाक आपके लिए नेक्स्ट आसानियाँ पैदा करे। हम आपके हर खुशी गम में आपके साथ हैं। आप हमारे भाई हो, मोहतरम हो, काबिल एहतराम हो। जो आपके साथ हुआ इंतहाई गलत हुआ। औलाद जो होती है ना, ये बहुत इंसान का कीमती सरमाया होती है। 2013 की बात है, 70+ एजेड एक शख्स मेरे साथ बैठा हुआ था, 75 साल एज का बंदा। वो उस वक़्त का अमीर था जब मेरे पूरे शहर में सिर्फ 2 गाड़ियाँ थी। कार जो होती है ना, 2 गाड़ियाँ थी सिर्फ। यानी कि लैंडलॉर्ड अमीर सख्त पंचायत वाला बंदा था और कानून से भी एक बहुत तगड़ा लिंक था। उसके थे 2 बेटे, मेरे थे वो बॉस। वो जो बाबा जी थे वो भी मेरे बॉस थे। उनका एक दोस्त उनको मिला, तो जैसे मामूल के मुताबिक हम अपने बच्चों का हाल अहवाल लेते हैं, तो वो 2 बंदे थे, उसने अपने बच्चों का हाल अहवाल दिया, तो मेरे साहब जो थे इन्होंने अपने बच्चों का हाल अहवाल दिया। तो जब ये बात ख़त्म हो गई तो उनका एक तीसरा दोस्त था, उसने कहा यार उसके तो बच्चों ने बड़ा काम ख़राब कर दिया। जो मेरे वाला साहब था ना, उस बंदे ने 2013 में ये बात की थी, जो ये बहुत काम की बात है, मैं कहता हूँ एंड निचोड़ है ये बात। तो उस जब मेहमान दोस्त था ना, उसने कहा कि यार उसकी जो औलाद है ना, उसने उसके साथ अच्छा नहीं किया। हमारा जो दोस्त है ना, हमारा जो भाई है, वो आजकल बड़ी तकलीफ़ में है औलाद की वजह से। जो मेरे साहब थे ना, उन्होंने कहा कि यार मैं आपको एक बात बताऊं। तो जी बताएं। तो उन्होंने कहा कि अगर 10 मुल्कों की फ़ौज इकट्ठी हो जाए, वो एक मुल्क पे अगर हमला करती है ना, मुल्क को तबाह बर्बाद करके छोड़ती है। 10 मुल्कों की फ़ौज एक मुल्क पे जब टूटती है तो वो यकीनत फिनार ही हो जाता है। कहते हैं कि फिर भी जब वो तबाह करके चले जाते हैं, अपनी तसल्ली करके चले जाते हैं, तो फिर भी कुछ देर के बाद वो मुल्क, वो आबादी या जो भी आप लगा लें, वो अपने पाँव पे फिर आहिस्ता आहिस्ता खड़ा होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसमें सबक अंदोज़ बात यह है कि अगर आपको औलाद कहीं गम दे दे या कोई घाटा आपको औलाद दे दे, वो सारी आपकी ज़िंदगी लग जाए ना, आप पूरा नहीं कर सकते। पता नहीं अब मैं इस बात को आपको समझा पाया हूँ या नहीं। मैंने तो जब से ये सुनी है तो मैंने ये नसीहत हासिल की है कि इंसान औलाद का डसा हुआ कभी ठीक दुरुस्त नहीं हो सकता। और कोई दुनिया में, ज़िंदगी में कोई भी गम इंसान के सामने आ जाए तो इंसान उसको पार कर जाता है। लेकिन औलाद की दी हुई तकलीफ़, औलाद का दिया हुआ गम इंसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलता। तो अल्ताफ़ भाई, आपके साथ भी कुछ इस तरह का मामला हुआ है, हम आपके साथ हैं। लेकिन आपकी गलतियाँ भी यकीनन अब आपको याद आ रही होंगी। जितनी भी पीछे इंसान करता है, ये मकाफ़ात अमल है। तो बस मैंने आपसे सिर्फ इतनी दरख्वास्त करनी थी कि जितने भी आपने ये सपोर्ट वाला ड्रामा रचाया है ना, ये इंतहाई गलत है और मुझे इसकी कोई समझ नहीं आई कि आपको तो फिर 17 दिन पहले ही अपनी गवर्नमेंट से और अपने साथी यूट्यूबरों से हेल्प ले लेनी चाहिए। जब अब बात ख़त्म हो गई तो फिर इसका डंडोरा पीटने का क्या फ़ायदा है। बाकी आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर इसमें कोई कमी पेशी हो गई हो या किसी की दिल आज़ारी हो गई हो तो मैं उनसे हाथ जोड़ के माजरत चाहता हूँ। आप मेरे लिए सारे काबिल एहतराम हैं। सदा खुश रहें। बाकी कल मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।